तो लर्न एकेडमी में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा के रूल्स के बारे में और इसे हम प्रूव करेंगे। तो देखिए, बूलियन अलजेब्रा होता है एंड गेट, और गेट और डिमॉर्गन्स लॉ। इसी बूलियन अलजेब्रा में तीनों आता है। तो एंड गेट का और गेट का और डिमॉर्गन्स लॉ का पहले इसका फॉर्मूलाज हम लिख लेते हैं। तो देखिए, एंड गेट में प्रोडक्ट होता है और गेट में एडिशन होता है। देखो, a इंटू ए का क्या आएगा? a आएगा। a इंटू ए का कम्प्लीमेंट, इसका क्या आएगा? 0 आएगा। उसी तरह सब एंड गेट का और गेट का और डिमॉर्गन्स लॉ का हम सूत्र पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको प्रूफ बारी बारी से करेंगे। तो देखो, पहले हम सूत्र पहले लिख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारे फार्मूलाज लिख लिए, एंड गेट का और गेट का और डिमॉर्गन्स लॉ। देखो, एंड गेट में प्रोडक्ट होता है और गेट में एडिशन होता है। a इंटू ए का a प्लस ए का a हुआ एंड गेट और गेट का। तो इसका आउटपुट a क्यों आ रहा है? 0 क्यों आ रहा है एंड गेट में? और a क्यों आ रहा है? 1 क्यों आ रहा है? a प्लस ए नॉट का a 1 क्यों आ रहा है? इसको a नॉट को a का कम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं, तो 1 क्यों आ रहा है? तो इसको हम बारी बारी से प्रूव करके आपको बताएंगे। तो चलते हैं पहले एंड गेट में। तो देखो दोस्तों, पहले एंड गेट का पहले एंड गेट का प्रूव करके आपको बताते हैं। तो देखो, एंड गेट में पहले आपको सिंबल बना लो। सिंबल ऐसे बनता है, ये हुआ एंड गेट का। इसमें 2 इनपुट दिया है, एक आउटपुट, ए और ए दिया है। आउटपुट क्या दे रहा है? ए। अब देखो, ए क्यों आया? पहले आपको पता होना चाहिए, ए मतलब होता है 1 और ए का कम्प्लीमेंट मतलब 0, या इसको ए नॉट भी पढ़ सकते हैं। तो इसको क्या होगा? 0 होगा। ए का मतलब 1 और ए कम्प्लीमेंट का मतलब 0। तो देखो, यहाँ इनपुट में दो इनपुट दिया है, ए का मतलब 1 और ए का मतलब 1। अब देखो, एंड गेट में प्रोडक्ट होता है, तो 1 इंटू 1 करो, क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो आउटपुट क्या आएगा? 1 को क्या लिख सकते हैं? ए। तो इसलिए क्या हुआ? आउटपुट ए है इसमें। उसी तरह सेकंड करेंगे, सेकंड का भी सिंबल बनाएंगे। इसमें क्या दिया है? ए और ए का कम्प्लीमेंट दिया है। इसका आउटपुट क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। अब देखो, ए का 1 और ए कम्प्लीमेंट का मतलब 0 और ए कम्प्लीमेंट का मतलब 0। अब दोनों का प्रोडक्ट करो, 1 इंटू 0 क्या आएगा? 0 ही आएगा। आउटपुट 0, तो 0 आउटपुट दिया हुआ है। अब देखो, थर्ड नंबर में सेम प्रोसेस करना है, आपको समझ में आनी चाहिए। देखो, दिया है, ए दिया है और 1 दिया है, इसका आउटपुट 1 ए दिया है। अब देखो, ए क्यों आया? ए का मतलब हम बोले हैं 1 होगा, और 1 ऑलरेडी दिया है। तो देखो, 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1। अब 1 को क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। इसलिए आउटपुट में क्या आया? ए आया। आउटपुट में क्या आया? ए आया। अब देखो, लास्ट में क्या है? सेम प्रोसेस करना है सब में। तो इसमें ए दिया है और 0 दिया, आउटपुट क्या दे रहा है? 0। तो देखो, ए का लिख सकते हैं 1, इसका 0 ऑलरेडी दिया है, तो 1 इंटू 0 क्या आएगा? 0। इसलिए आउटपुट 0 दे रहा है, आउटपुट 0। तो ये तो था एंड गेट का। अब चलते हैं और गेट में। और गेट का प्रूफ करते हैं। और गेट में देखो, इसमें भी सेम प्रोसेस है। पहले आप सिंबल बनाओ, ए हुआ और गेट का सिंबल। इसमें भी 2 इनपुट है, इसमें भी एक आउटपुट है। 2 इनपुट क्या है? ए है और ए है। आउटपुट क्या दे रहा है? ए। अब देखो, इसमें क्या होता है? एडिशन होता है, एलिमेंट का एडिशन होता है इनपुट का। तो देखो, 1 ए प्लस ए। देखो, ए का मतलब 1 ए का मतलब 1, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा? आप तो कहेंगे 2 आएगा, लेकिन बूलियन अलजेब्रा में 1 ही आता है। 1 प्लस 1 आएगा। तो 1 को क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। इसलिए आउटपुट में क्या है? ए है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला, फिर और गेट का सिंबल बना लिए, 2 इनपुट दिया है, एक आउटपुट। अब क्या दिया है? ए और ए का कम्प्लीमेंट दिया है। इसका मतलब 1 हुआ, इसका मतलब 0 हुआ। अब देखो, 1, इसका आउटपुट क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। इसका मतलब देखो, 1 प्लस 0 करोगे कितना आएगा? 1। तो आउटपुट 1 दिया है, आ गया आउटपुट 1। सही है दोस्तों। अब देखो, आगे है ऐसा। फिर सिंबल बनाओ, वही सेम प्रोसेस करना है सब में। तो इसमें देखो, इनपुट क्या दिया है? एक दिया है ए, और एक क्या दिया है? ए और 1 दिया है।
इसका आउटपुट क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है 1। देखो ए का मतलब 1, ए 1 ऑलरेडी दिया है तो 1 + 1 करोगे कितना आएगा 1, ऑलरेडी पहले बताए हैं 1 + 1 1 होता है। अब देखो, अब लास्ट एग्जांपल है, लास्ट है, इसको देखो, इसमें भी वही उसी तरह सेम करना है प्रोसेस। इसमें भी 2 इनपुट है, ए और 0 है, इसका आउटपुट क्या दे रहा है, ए दे रहा है। अब देखो इसमें ए है, ए का मतलब 1, 0 ऑलरेडी दिया है तो 1 + 0 करोगे कितना आएगा 1 ही आएगा। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, इसलिए आउटपुट में क्या दे रहा है ए। सही है। तो ये तो था एंड गेट और गेट, तो एंड गेट और गेट का मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब बाकी है डी मॉर्गन्स लॉ पहले, लेकिन यहाँ पे एक और है, यहाँ पे क्या है कि कॉमन लिया गया है, a + a0 का 1 a लिखा गया है और b ऑलरेडी दिया है तो ये प्लस में a आपको याद रखना होगा, इसका a होता है। अब देखो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ईजी है। इसमें देखो जो एलिमेंट अगर प्लस में दिया रहता है उसको प्रोडक्ट में कर देता है, यानी एडिशन में दिया रहता है तो उसको प्रोडक्ट में करते हैं, और जो प्रोडक्ट में दिया रहता है उसको एडिशन में कर देते हैं, और जिस पर कंप्लीमेंट रहेगा उस पर भी कंप्लीमेंट देते रहेंगे। देखो इसमें a + b का होल कंप्लीमेंट है तो इसको प्लस है तो इसको प्रोडक्ट में किया है a × b। अब देखो दोनों पर कंप्लीमेंट है, दोनों पर कंप्लीमेंट चढ़ा दिया, और इसमें भी देखो a × b है और होल कंप्लीमेंट है। अब देखो तो ई प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या किया है प्लस में, तो प्लस में चेंज कर दिया है a + b, अब दोनों पर कंप्लीमेंट है, दोनों पर कंप्लीमेंट इजी है दोस्तों। तो ये तो था बुलियन अलजेब्रा के रूल्स और डी मॉर्गन्स लॉ, इसको प्रूव करके मैंने बताया आपको। अब इसके अगले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।